एक बार फिर से एनपीएल वाणी में आप सभी का स्वागत है। एनपीएल टूर्नामेंट जो इस बार 22-23 तारीख अप्रैल को वलसाड की धरती पे होने जा रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये जो एपिसोड है टीम चावंड लायंस के लिए। तो चावंड लायंस के जो ओनर हैं कल्पेश जी मुंडिया, केपी बॉय, डीजे बॉय। तो सबसे पहले मैं कल्पेश भाई के लिए बोलना चाहता हूँ जो सामने से एक ओनरशिप के लिए रेडी हुए हैं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच पूरा एनपीएल मैनेजमेंट की तरफ से। और डीजे का कोई भी कार्यक्रम या कोई भी प्रोग्राम हो तो प्लीज़ केपी भाई से कांटेक्ट करें। इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए टीम की स्ट्रेंथ, वीकनेस और उनके आइकन प्लेयर जो है नितिन गणावा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर नितिन भाई, इसको जानते हैं सुबह जी की वाणी के द्वारा एनपीएल वाणी में। तो चावंड लॉयंस के बारे में बोलना चाहूँगा। चावंड लॉयंस में टेनिस के दो बड़े स्टार हैं, नितिन और कपिल। अपने समाज में टेनिस बोलो चाहे सीजन भी बोल लो, जो क्रिकेट के दो बड़े स्टार हैं उनको एप्पल टीम के भी स्टार कह सकते हो आप। तो वो दोनों पे बहुत डिपेंड है उनकी स्ट्रेंथ। कपिल और नितिन ऐसे प्लेयर हैं, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग कहीं से भी आपको मैच जिता के दे सकते हैं। कपिल अकेला अगर 10 ओवर खेलता है आपका तो आपकी टीम के लिए इतने रन बना सकता है कि बॉलर को कंफर्ट जोन मिल जाए। तो मेरे हिसाब से उनका स्ट्रेंथ मेनली कपिल और नितिन पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम ओपनर पे जाते हैं। ओपनर में मुझे लगता है ये लोग ओपनिंग में रॉकी भाई को रखेंगे। यस, राकेश देवड़ा, रॉकी भाई व्हाट्सएप पे अपना बहुत धमाल मचा चुके हैं वो। अब उनको ग्राउंड पे दिखाने का टाइम आ गया है। ग्राउंड पे भी अब उनको उतना ही धमाल मचाना है। जरूर। अभी प्रैक्टिस में वो अच्छा कर रहे हैं, मिडिल ऑफ द बैट ले रहे हैं। वो वॉलीबॉल के अच्छे प्लेयर हैं। क्रिकेट में हमें उतना नहीं अच्छा नहीं बोल सकते, बट अभी जो एफर्ट दे रहे हैं वो मिडल ऑफ द बैट ले रहे हैं, 38 क्लियर कर रहे हैं, बॉल को डॉट नहीं कर रहे हैं, हर बॉल को मारने का ट्राई कर रहे हैं। तो उतना ही चाहिए उनको, क्योंकि उनको खाली 2 ओवर, कपिल और नितिन को 2 ओवर का बेस चाहिए। उसके बाद वो दोनों में से एक भी प्लेयर 6 और 7 ओवर खेल गया तो उनकी टीम का स्कोर बना देंगे वाला। तो उनको खाली वो चाहिए कि कोई डॉट ना करे, ऊपर रन बना कर। उसके साथ मुझे लगता है वो कपिल चावंडिया या फिर ओनर कल्पेश मुंडिया, दोनों में से अगर एक के साथ वो बॉलिंग के लिए जाते हैं तो दूसरा ओपन के लिए वो भेज सकते हैं। तो ये दोनों अच्छे हीटर रहेंगे। कपिल चावंडिया भी अच्छे हीटर हैं, कल्पेश मुंडिया भी अच्छे हीटर हैं। तो दोनों का लेग स्ट्रॉन्ग है, ऑफ स्ट्रॉन्ग है। तो वो अगर एक साइड में रॉकी भाई अगर सपोर्ट करते हैं और दूसरी साइड ये लोग हिटिंग करते हैं तो शुरू के पावर प्ले में इनके अच्छे रन बन सकते हैं। 8-10 की स्ट्राइक रेट से एवरेज से रन बनाते हैं तो इनका बेस बन जाएगा। बहुत अच्छा। और फर्स्ट डाउन मुझे लगता है पंकज देवड़ा को ले सकते हैं वो लोग। पंकज देवड़ा का भी गेम अच्छा है, वो सिंगल रोटेट कर सकता है, एक हैंड संभाल के रख सकता है 10 ओवर में और सामने वाले को हिटिंग कर सकता है। उसको खाली उतना करना पड़ेगा कि वो डॉट ना करे और सिंगल रोटेट करता गेम को चालू रखना रहेगा, स्ट्राइक को रोटेट करना होगा और हो सके जहाँ पे अपना एक्सीलेटर दबा के अपनी टीम के लिए रन रेट को बढ़ाना होगा। तो ये था हमारा ओपनिंग पेयर और वन डाउन पेयर था। अभी हम जानते हैं कि टीम में ऑलराउंडर कितने हैं, किस हिसाब से वो टीम आगे जा सकती है। ऑलराउंडर में सबसे पहले कपिल पंचोली आता है। कपिल पंचोली अभी मेरे हिसाब से स्टार भी उसके बहुत अच्छे चल रहे हैं। वॉलीबॉल जो इसको 2 साल पहले तक आता नहीं था उसमें वो चैंपियन, रनर अप चैंपियन बन गया है। मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि वो जाके वहाँ रेसिंग करेगा, सर्विस करेगा। तो सर एक चीज़ यहाँ पे सीखी है मैंने, खेल आए ना है बट खेलने की भावना होनी चाहिए, खेल अपने आप आ जाता है। आप अगर जुनूनी हो और जोश है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। वो कपिल ने साबित करके दिखाया है लास्ट कुछ महीनों में। और उतना ही कॉन्फिडेंस है उसका, वो किसी भी पोजीशन में लेके रहा उसको, तो उसका कॉन्फिडेंस और टीम को लेके बॉन्डिंग ऐसा रहता है कि वो सबको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो वो उनका सबसे तुरफ का इक्का रहेगा, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब जगह। तो यहाँ पर मुझे जहाँ समझ में आ रही है कि इस टीम का जो बैकबोन है वो है कपिल पंचोली कैप्स। उसका बैटिंग मेरे हिसाब से वो पूरा 10 ओवर खेल सकता है और हर बॉल को 6 मार सकता है। और वैसा नहीं है कि वो आते ही मारना चालू कर देगा, कुछ भी सेंसिबल है। आपने लूज बॉल डाला तो उसको क्लियर करेगा, अच्छा बॉल डाला वो सिंगल डबल बाउंड्री गेम रिवर्स स्वीप सब खेल के आपको रन बना के देगा। और उसका रन बनाना चावंड लॉयंस के लिए बहुत जरूरी। सेकंड नंबर पे मैं लेता हूँ नितिन गुणावत को। नितिन गुणावत विनोद 360 डिग्री बॉय, वो 360 डिग्री में खेलते हैं। चाहे आप फाइन लेग बोलो, चाहे थर्ड मैन बोलो, कवर्स बोलो, लेग बोलो, मिड विकेट, रिवर्स स्वीप, सारे शॉट हैं उनके पास। तो वो अगर और अच्छा खेलते हैं, वो अभी तक मुझे लगता है 1-2 साल में उनका जो कैलिबर है उस हिसाब से नहीं खेलें वो। अगर वो उनके कैलिबर के जैसा खेलते हैं तो कपिल और नितिन इतना डिस्ट्रैक्शन कर सकते हैं कि सामने वाली टीम के लिए
कुछ बचेगा नहीं कि मतलब अगर आप 120, 140, 150 का स्कोर दे देते हो तो Right. सामने वाली बैटिंग बहुत प्रेशर में आ जाएगी। तो इन दोनों पे बहुत डिपेंड करेगा चावंड लक्ष्य। उसके बाद थर्ड ऑलराउंडर में लेना चाहूँगा लकी मलावत को। लक्की मला। लकी मलावत हमारे यश मलावत के छोटे भाई हैं और उतना ही हुनर इनमें भी है। उनका बॉलिंग लेफ्ट हैंडेड बॉलिंग है और बैटिंग करते हैं राइट हैंडेड। तो बैटिंग बॉलिंग दोनों में वो छोटे ऑलराउंडर के रूप में कर सकते हैं। मतलब वो कपिल और नितिन जितने बेहतर नहीं है, बट वो उनके लिए अगर वो बेस बना के दे दें कपिल नितिन तो लास्ट के 3-4 ओवर में अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। उनके 1 या 2 ओवर अच्छे निकाल सकते हैं। इवन मैं बोलता हूँ कि अगर कपिल या नितिन में किसी का बॉलिंग लाइन थोड़ा बिगड़ रहा है तो लकी वन ऑफ द बेस्ट वन ऑफ चॉइस। द ऑप्शन होगा कि वो भी 2 ओवर डाल सकता है। राइट। तो लकी इस समीकरण में जो बैठ रहे हैं वो है थर्ड ऑलराउंडर इस टीम के लिए। तो जिस तरह हो गया कपिल नितिन, उसके बाद जो चेहरा सामने आता है वो है लक्की मलावत। लक्की मलावत वन ऑफ द गुड पैकेज, बहुत ही कम रेट में बहुत अच्छा पैकेज मिला है और बहुत ही सेंसिबल प्लेयर, कोई कुछ बोलना नहीं कुछ नहीं, साइलेंट गेम, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कपिल चावंडिया को भी आप ऑलराउंडर बोल सकते हो। उससे अगर ये ओपन नहीं करवाते हैं ओके। तो वो 1 ओवर निकाल के दे सकता है। वो इज़ नॉट अ परफेक्ट बॉलर, बट आपको बहुत मार नहीं खाने देगा। वो टप्पा बराबर डाल के लाइन पे डाल के कर देगा और बैटिंग में वो बहुत अच्छा है, फील्डिंग भी उसका बहुत अच्छा है, उसका थ्रो भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल उसको भी आप एक ऑलराउंडर गिन सकते हो। नितिन के साथ लास्ट टाइम खेले भी है तो वो एक एक्सपीरियंस भी काम आएगा यहाँ पर। किसी प्लेयर के साथ कंटिन्यू खेलते हैं तो उसका भी एक्सपीरियंस काम आता है। तो यहाँ पे कपिल चावंडिया एंड नितिन गणावत का जो कॉम्बिनेशन है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा रोल प्ले कर सकता है। उसके बाद कल्पेश मुंडलिया मैं बोलता हूँ वो भी एक ऑलराउंडर का फॉर्म, मतलब कपिल और कल्पेश में वो Alternative है, कोई एक, हाँ। डिपेंड करता है कि ऑलराउंडर कौन रोल लेगा और ओपनर कौन ओपनर रोल कौन लेगा। बनेगा। राइट। तो कल्पेश मुंडलिया आई थिंक वो भी अच्छा हिटर है और वो शायद बॉलिंग भी डालता है। वो अभी तक एनपीएल नहीं खेले हैं तो मैक्सिमम लोगों ने उनका गेम देखा नहीं है। तो वो एक सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं चावंड लॉयन की तरफ से। अगर वो अच्छा खेल गए तो सामने वाली टीम के लिए वो दिक्कत हो जाएगी कि 2 प्लेयर पहले से तगड़े हैं और एक और अच्छा आके खेल लेता है। तो फिर बॉलर्स के लिए दिक्कत होगी कि बचना कैसे। डेफिनेटली, क्योंकि वो जो पिलर्स थे अगर वो पिलर अच्छे बन गए तो डेफिनेटली वो बिल्डिंग बहुत अच्छी बनेगी और अच्छी सज धज के दिखेगी। उसके बाद हर्ष बोरा भी एक छोटा ऑलराउंडर आप बोल सकते हो। वो भी लेफ्ट हैंडेड बॉलर है, लेफ्ट ball हैंडेड बैट्समैन है। तो बैटिंग में भी वो रन आपका स्कोर कर सकता है। एंड के ओवर में अगर आपका विकेट गिरते हैं उसके बाद वो इनिंग संभाल सकता सिंगल है। डबल लेके जा सकते हैं। प्लस उनको लेट कट मारना उनका बहुत अच्छा शॉट है। लेट कट में 4 रन बहुत आसानी से निकलते हैं। बॉलिंग में भी अगर ज़रूरत पड़ी तो वो फ्रंट पे खड़े और वो बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। अपने ओवर में 8 से 10 रन का ओवर वो निकाल सकते हैं ईजिली। ओके, ऑलराउंडर के बाद अगर हम बॉलिंग पे जाते हैं तो बॉलिंग में आई थिंक सबसे ऊपर तो कपिल ही रहना चाहिए। ओके। कपिल और नितिन 2 अच्छे बॉलर हैं इनके पास। तो कपिल और नितिन का अपन ने डिस्कस कर ही लिया वैसे भी। उसके बाद मैं रखूँगा मोहित देवड़ा गांधीवली। तो उनका एक्शन, हम लोग उनको तनवीर बोलते हैं। तो वो उनका एक्शन बहुत अच्छा है और उसका जो टप्पा गिरता है वो एकदम कंफ्यूज रहता है बैट्समैन की कैसे खेलना है इसको। तो वो पढ़ के एकदम से अच्छे से निकलता है वो बॉल। मोहित मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बॉलर। वो उनकी बॉलिंग की सबसे खासियत ये है कि उनके कंट्रोल में वो बॉलिंग रखते हैं। कहीं कहीं पे थोड़ा 19-20 हुआ था बट बहुत अच्छा कंट्रोल है उनका ओवर में। और उनकी ओवर में सबसे ज़्यादा चांसेस है कि उनके बॉल पे विकेट मिलना चांसेस ज़्यादा हो जाता है। प्लेयर हिट करने जाता है और उसी का बेनिफिट दूसरी टीम उठा सकती है कि उनका विकेट मिल जाता है इस चीज़ को। तो ये मोहित भाई हमारे बॉलिंग लाइनअप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। उसके बाद लक्की मलावत हमने डिस्कस कर ही लिया, उनका एक और बॉलर बहुत अच्छा बॉलर है वो भी। उसके बाद कपिल चावंडिया भी हमने डिस्कस कर लिया, हर्ष बोरा भी हमने डिस्कस कर लिया और कल्पेश मुंडलिया और कपिल चावंडिया में से भी एक डिस्कस कर लिया। फिर शैलेश पंचोली स्पिनर, अगर इनके पास स्पिनर भी है, शैलेश पंचोली एक स्पिनर का रोल प्ले कर सकते हैं। शैलेश पंचोली उनका भी स्पिन में टप्पा अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वो फ्लैट बॉल डालते हैं और ऑफ के बाहर डालते हैं तो पब्लिक जनरली फंसता है। तो उनको अपने शैलेश को टप्पे पे कंट्रोल करना पड़ेगा। फुल टॉस और शॉर्ट पिच नहीं डालेंगे वो तो सामने वाला बैट्समैन इजीली नहीं मार पाएगा। फुल टॉस और वो उनके लिए दिक्कत कर सकता है, वो नहीं डालना उनको। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से जिनित एक और बॉलर है इनके पास, दो स्पिनर है। जिनित लेफ्ट हैंडेड बॉलर है, स्पिनर सीजन का अच्छा बॉलर है वो। और स्टम्प टू स्टम्प अगर डालता है तो वो पढ़ के बाहर निकलती है तो वो थोड़ा सा ट्रबल कर सकती है सामने वाले बैट्समैन। तो ये समीकरण ऐसा बैठ रहा है कि इनके पास 6 फास्टर और 2 स्पिनर की बॉलिंग कॉम्बिनेशन है। तो पिच अगर स्पिन रही तो ये 2 बॉलर भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं वहाँ पर वलसाड़ की धरती पर। ओके, अब फील्डिंग वाइज अगर मैं देखूँ तो इनका फील्डिंग भी मुझे थोड़ा एवरेज लगता है, बट बहुत अच्छा नहीं है, तो बहुत ख़राब नहीं बोल सकते। इनके पास भी कपिल नितिन, कपिल चावंडिया, लकी मलावत,
जिनेद, कल्पेश, हर्ष, रॉकी भाई तो और मोहित 6-7-8 अच्छे फील्डर हैं। फिर बाकी फील्डर्स को भी अच्छा करना पड़ेगा, लाइक शैलेश भाई, रॉकी भाई, पंकज और जो पंकज की फील्डिंग बहुत अच्छी है, अच्छा। जहाँ तक मुझे ग्राउंड फील्डिंग उनकी बहुत अच्छी है। ओके। हाँ, तो फिर मतलब ओवरऑल ये अगर 1-2 फील्डर्स को कवर करते हैं तो इनका फील्डिंग बैलेंस है। तो थोड़ा सा एफर्ट और डालेंगे तो अगर फील्डिंग को अगर और इम्प्रूव कर देंगे और बॉलिंग में एक्स्ट्रा रन नहीं देंगे तो मेरे हिसाब से बैटिंग तो इनका बहुत अच्छा है। बैटिंग में तो ये किसी का हाथ किसी को इसका पकड़ नहीं सकता है कि मतलब कपिल और नितिन अगर 6 या 7 ओवर खेल लिए, राइट, 8 ओवर खेल लिए, 6 ओवर खेल लिए, 5 ओवर खेल लिए, मतलब दोनों में से एक ने भी खेल लिए तो रन रेट उनका उतना लेके जा सकते हैं वो लोग कि मतलब सामने वाली टीम को डिफिकल्ट होगा वो रन चेस करना। चेस कर। तो वो इजीली 9, 10, 11 का रन रेट लेके जा सकते हैं। आपको लगता है टीम को फर्स्ट बैटिंग करना चाहिए या बॉलिंग करना चाहिए? आई थिंक ये उनका स्ट्रेटजी अपन एक्सप्लोर नहीं करते, बट आपके हिसाब से? जहाँ तक मुझे लगता है ये लोग नहीं मैं नहीं बोल रहा, मुझे जहाँ तक लग रहा है चेस करना जाएगी ये टीम। चेस करना जाएगी पर अपन नहीं बोलते बिकॉज ये इंटरनल प्लान है उनका। ठीक है, यहाँ पर हम हाँ। सभी टीम का डेप्थ में एनालाइज कर रहे हैं तो वो भी एक पार्ट हो गया, क्योंकि इनकी चेस करना इनका बहुत अच्छा है और कपिल का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि वो रन रेट को माइंड में कैलकुलेट करके खेलता है। तो चेस डेफिनेटली मेरे को लगता है टीम जाएगी। उनके वीकनेस के बारे में मैं बोलता हूँ कि कपिल और नितिन पे ज़्यादा डिपेंड है टीम। तो अगर उन दोनों में से अगर कोई नहीं खेला या दोनों ही नहीं खेले तो थोड़ा सा फंस सकते हैं लोग, क्योंकि उन दोनों में से एक को कम से कम 5-6 ओवर खेलेंगे तो इनका स्कोर बनेगा। अगर ये नहीं खेलते हैं तो फिर बहुत सारा लोड कपिल चावंडिया, फिर कल्पेश मुंडिया, लकी मलाव इनके ऊपर आएगा। वो लोग उतना रन रेट नहीं दे पाएंगे जितना ये लोग दे पाएंगे। तो अगर ये दोनों खेलेंगे तो सामने वाली टीम के लिए मुश्किल है, और ये दोनों अगर जल्दी आउट होते हैं तो सामने वाली टीम के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो जहाँ तक दिख रहा है चावन लायंस का जो 2 पिलर है मेन, वो कहीं ना कहीं घूम रहा है, नितिन गुनावत और कपिल पंचोली, और उसके इर्द गिर्द बाकी सब प्लेयर कहीं ना कहीं उनका रोल प्ले करेंगे, तब जाके ये टीम एक अच्छे पोजीशन पे मिल सकती है। तो आपको लगता है एक टीम कहाँ तक पहुँच सकती है? टीम टॉप 6 में तो डेफिनेटली जाएगी, बिकॉज कपिल नितिन, मुझे लगता है कपिल ऐसा प्लेयर है कि वो आप 4 लीग खेल रहे हो तो वो 3 लीग में तो परफॉर्म करेगा ही करेगा। ओके, और उसके साथ अगर नितिन ने परफॉर्म कर दिया तो वो 2 लीग कहीं से भी जीत सकते हैं। तो टॉप 6 में आना इनके लिए बहुत टफ नहीं है। उसके बाद टॉप 6 से ऊपर जाने के बाद नॉकआउट होगा, तो वहाँ पे उनको वैसा परफॉर्म करना पड़ेगा कि मतलब कहीं पे ना खेले तो फंस सकते हैं। ओके, तो टॉप 6 में मुझे ये कंफर्म लगता है। उसके बाद उनको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, कपिल और नितिन को कंसिस्टेंट खेलना पड़ेगा, और बाकी और वैसा होता है कि आप टॉप 6 में आ जाते हो तो ऑटोमेटिक टीम बूस्ट हो जाती है, तो बाकी सारे प्लेयर फील्डर भी ऑटोमेटिकली अपना अच्छा देने लग जाते हैं। राइट, 4 लीग हैं, आपको 4 लीग खेलने के बाद इतना टाइम मिल जाता है वहाँ पे ग्राउंड पे कि आपको सब समझ जाता है। राइट। तो नॉकआउट में आपके पास उतना एक्सपीरियंस होता है उस ग्राउंड का, उस सिचुएशन का, वो टीम का, पूरा बॉन्डिंग का। 4 लीग का ये फ़ायदा हो रहा है अपने को। यस, इस बार 4 लीग मैच जो कराए जा रहे हैं उसका बेनिफिट ये है कि आप एक आधा मैच हार भी जाते हो, 2 मैच, उसके बाद भी 2 मैच जीत के आप अगले राउंड में आ सकते हो। नो डाउट वो अगला राउंड नॉकआउट राउंड रहेगा, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम और उसको फॉलो करना ही होगा। और कुछ सर इस टीम के लिए? ऑल द बेस्ट। कपिल मेरा फेवरेट प्लेयर है सर, टीम ओनर के लिए कुछ हो जाए? ऑप्शन में भी उसके लिए बिड किया था बट नहीं मिला। इज़ माई फेवरेट प्लेयर, वो अच्छा खेलेगा और नितिन भी वापस अपने अच्छे फॉर्म में आएगा और ये टीम अच्छा करेगी, आई होप सो। सो थैंक यू सो मच टीम चावन लायंस, एंड थैंक यू सो मच अगेन सोनर, आपके लिए भी अपने फ्रंट से आए और सामने से ओनरशिप के लिए एक्सेप्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और थैंक यू। एंड मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर। बस में फोन